हेलो फ्रेंड्स, विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और आते ही सभी बच्चों को कोल्ड, फ्लू, कफ एंड टेम्परेचर जैसे इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। मेरी तरह बहुत सारी मदर्स ने तैयारियां शुरू कर दी होंगी और बच्चों के वार्म क्लॉथ्स निकाल लिए होंगे। सीजनल क्लॉथ्स का चेंज ओवर एक बिग टास्क है और ये एक खासा मेस क्रिएट करता है। बहुत हेक्टिक और टाइम टेकिंग टास्क है। एनी हाउ, मैंने तो निकाल कर सेट भी कर लिए हैं और मैं आपको उनकी ऑर्गेनाइजेशन दिखाती हूँ कि कैसे मैंने अपने विंटर क्लॉथ्स को एडजस्ट किया है। तो यहाँ बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे और इसके बाद आके उनकी आज फरमाइश थी कि नूडल्स खाने हैं। मैं उनके लिए नूडल्स प्रिपेयर करने रखे थे। नूडल्स बच्चों को देना बिल्कुल मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ओकेजनली जब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं या वंस इन अ वीक, तो फिर मैं बच्चों को नूडल्स बना देती हूँ। Now let's come back to the main topic, that is winter cloth organization. Winter clothes organization थोड़ा सा इसलिए टफ टास्क होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लॉथ्स ऐड हो जाते हैं, लाइक शॉल्स, स्कार्फ्स, हाई नेक्स, टाइट्स, स्वेटर्स, जर्सीज, जैकेट्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो ये ड्रॉर सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ राइट साइड पे मैंने हाई नेक्स एंड टाइट्स रखी हैं अपने हस्बैंड की। देन कम्स अ कैजुअल स्वेटर एंड अ जर्सी अलॉन्ग विद वन शॉल, जो कि वो यूज़ करते हैं नमाज पढ़ने वगैरह के लिए, स्पेशली फजर के वक्त जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एंड नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट ड्रॉर। इसमें मेरी कुछ कैजुअल स्वेटर्स, जर्सीज एंड शॉल्स वगैरह हैं। एंड जस्ट कैजुअल, जो कि आपको बाहर जाने के लिए समटाइम्स फौरी तौर पे लेना पड़ता है, और नॉट वेरी फॉर्मल, जस्ट ऑन द गो थिंग्स जो कि उसी वक्त निकालें इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक। Next comes the drawer where I have kept all the socks, especially very warm woolen socks and woolen caps. सारे सभी जो हैं वो इसमें ऑर्गेनाइज कर दी हैं। नॉर्मल सॉक्स और स्कूल सॉक्स, कॉलेज सॉक्स वो बच्चों के ड्रॉर्स में हैं। रिमेंबर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल सो दैट आई कैन गेट इनकरेज्ड। नाउ लेट्स कम टू द कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कबर्ड में मैंने फॉर्मल क्लॉथ्स, जर्सी, स्वेटर्स, शॉल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज किया है और मैंने अपनी कबर्ड्स की स्पेस को इंक्रीज करने के लिए या टू यूटिलाइज द मैक्सिमम स्पेस आउट ऑफ द कबर्ड इसके पोर्शंस दो बनवाए हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यू कैन सी हियर ऑन द टॉप आई यूज टू प्लेस माई हस्बैंड्स क्लॉथ्स। सभी क्लॉथ्स यहाँ हैं अलॉन्ग विद स्वेटर्स एंड शॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे क्लॉथ्स हैं अलॉन्ग विद स्वेटर, शॉल्स, एवरीथिंग। विंटर क्लॉथ्स क्योंकि थोड़े थिक होते हैं और शॉल्स भी होती हैं हर सूट के साथ मोस्टली, तो दैट्स वाई दीज आर टाइटली पैक्ड एंड 2 people आर शेयरिंग दिस कबर्ड एज वेल। नेक्स्ट कम द कबर्ड ऑफ माई डॉटर। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टॉप पे उसके जो हैं वो जस्ट फॉर्मल क्लॉथ्स हैं, कैजुअल हैं, यू कैन सी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और नीचे जो कुछ स्पेस है उस पर उसके ग्लव्स रखे हुए हैं और एक बॉक्स में इनके बेटी के लिए जो है टाइट्स, हाई नेक्स, ये मैंने बॉक्स में पैक करके रख दी हैं। जब भी इनको ज़रूरत होती है यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ ही वापस रख देते हैं। नेक्स्ट इसी वीडियो के एंड पे मैं इसको मज़ीद डिटेल में इस कबर्ड को शेयर करती हूँ आपके साथ। बच्चों की कबर्ड में मैंने साथ ही एक अम्ब्रेला भी हैंग की हुई है। समटाइम्स स्कूल या कॉलेज जाना होता है तो फिर फ़ौरन अम्ब्रेला ढूंढना पड़ता है, तो लेकिन मिल नहीं रही होती। इस वजह से मैंने बच्चों की कबर्ड में ही अम्ब्रेला हैंग कर दी हुई है ताकि जब भी ज़रूरत हो फ़ौरन मिल जाए। नाउ लेट्स कम टू द लोअर पोर्शन ऑफ दिस कबर्ड। सबसे पहले तो कॉलेज कोट हैंग किया हुआ है, देन कम सम ड्रेसेस एंड स्वेटर, अ जैकेट, अभी सारी जैकेट्स निकाली नहीं है, सम अदर स्वेटर्स, ओके, एंड देन कम सम फैंसी क्लॉथ्स जो कि किसी पार्टी या फंक्शन वगैरह के लिए हैं। एंड दिस इज़ वेरी क्यूट हैंगर जिसमें एक जो है शॉल को हैंग किया हुआ है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से हर चीज़ जो है हैंडी और ज़रूरत के वक्त फ़ौरन अवेलेबल भी हो जाती है। आपको इधर उधर जाकर ढूंढना भी नहीं पड़ता है, टाइम सेविंग। नेक्स्ट कम द नेक्स्ट कबर्ड। ऑन द टॉप देयर आर सम शर्ट्स, पैंट्स and dresses, casual dresses, along with the same box जिसमें कि टाइट्स, हाई नेक्स वगैरह अवेलेबल हैं। एंड नेक्स्ट कम सम फॉर्मल ड्रेसेस, कोट्स, जैकेट्स, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट शर्ट्स। और डोर के साथ, जो कबर्ड की डोर के साथ हैंडल है, इस पर मैंने ये शॉल को हैंग किया हुआ है ताकि ये फौरी अवेलेबल हो जब भी ज़रूरत हो। हियर कम द बॉक्स ऑफ टाइट्स एंड हाई नेक्स। इस तरह से सभी हाई नेक्स एक साइड में हैं और एक साइड पे टाइट्स हैं। इनको सभी को अरेंज किया हुआ है। बच्चों ने जब
चेंज करने होते हैं खुद ही यहाँ से इस बॉक्स में से निकालते हैं अपने ज़रूरत के कपड़े, और फिर जब मैं वॉश कर देती हूँ तो बच्चे ही फोल्ड करके दोबारा इन अपने बॉक्सेस में वापस रखते हैं। मैं जस्ट उनको उनके कपड़े हैंड ओवर कर देती हूँ। फिर फोल्ड करके अपने बॉक्सेस में रखना, उनको प्रॉपरली सेट करना, वो बच्चों का अपना काम। दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस। नाउ कम, दीज आर सम समर ब्लैंकेट्स। इनको उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। और जो दूसरे ब्लैंकेट्स हैं विंटर के, अभी विंटर के कम्प्लीटली थिक वाले ब्लैंकेट्स मैंने नहीं निकाले हैं, जस्ट मीडियम ब्लैंकेट्स निकाले हैं और उनको बच्चों के बेड्स पे स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि वो तो उठाकर डेली रखने थोड़े टफ हो जाते हैं। बेडशीट सेट करवाने के बाद मैं उनको यहाँ ही फोल्ड करवा के उनके पाँवों की साइड पे फोल्ड करवा कर रख देती हूँ। Now let's see the next box, the red one box for tights and high neck. इसमें किस तरह से बच्चों के कपड़े रखे हैं। High necks and tights are mostly present in this. Let me take it out. एक साइड पे सभी हाई नेक्स हैं, on the other side there are tights, और एक न्यू पेयर ऑफ टाइट्स भी इसमें मौजूद है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, कभी नए की ज़रूरत होती है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइट्स का पेयर तो लाजमी होना चाहिए। That is this one. Putting all the things back. From the very start, जब बच्चे बहुत छोटे थे तभी से मैं यही वे ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रही हूँ, और जैसे ही विंटर सीजन ख़त्म होता है तो इसी तरह से बॉक्सेस पैक उठा के दोबारा से विंटर क्लॉथ्स के साथ इनको रख देती हूँ। दोबारा इनको रीऑर्गेनाइज नहीं करना होता है, जस्ट एक दफ़ा ये ऑर्गेनाइज किया था। नाउ लेफ़्ट साइड पे ये 2 पेयर शॉल्स के पड़े हैं। नेक्स्ट कुछ स्टॉलर्स वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा जो दुपट्टे वगैरह होते हैं उनको इस तरह से बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। कभी ज़रूरत पड़ती है किसी 2 पीस सूट के साथ तो फिर यहाँ से निकाल के मैचिंग फ़ौरन से यूज़ हो जाता है। देयर कम्स अनदर बास्केट, उसमें भी इसी तरह से कुछ शॉल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। किसी भी 2 पीस सूट के साथ ज़रूरत होती है तो निकाल के फ़ौरन यूज़ हो जाती है। So it was all about my winter clothes organization. I hope you would have liked the video. If you have liked the video, kindly like it and share it as well and subscribe the channel. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपकी winter organization कैसी है? If you have some other ideas, you can share with me in comments. I will wait for it. Next video आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। I will surely try to meet your suggestions.